यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस के इन्फिनेटिव के जो एक्टिव वॉइस हैं उसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी इन्फिनेटिव वाली वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आपने वो वीडियो लाजमी वॉच करनी है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। ठीक है, जो इन्फिनेटिव के एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं उसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखें, एक्टिव वॉइस देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस स्कूल। ठीक है, इस स्कूल में 500 किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जानी हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ आ जाना है, बस टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। जैसे देयर आर 500 बुक्स, टू डिस्ट्रीब्यूट से ना टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्कूल। ठीक है, देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये देयर वाज नथिंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा, देयर वाज नथिंग टू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी ना, जब पैसिव वॉइस बना तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर वाज नथिंग टू बी, डू की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, देयर वाज नथिंग टू बी डन इन ऑफिस। ठीक है, अब ये है आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम। अब ये क्या, टू सेंड, टू साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, बाकी जुमला वैसे का वैसे ही रहना है। ठीक है, जैसे ये है आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, टू वरी अबाउट। ठीक है, ये सॉरी रॉन्ग नहीं था, वरी है। ठीक है, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई हैव नथिंग, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी ना वरी। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस बनेगा टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वरीड आ जाना है, आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है इन्फिनेटिव की, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब पैसिव वॉइस बनता है तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे टू डिस्ट्रीब्यूट था, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, टू डन था, टू बी डन हो गया, टू सेंड था, टू बी सेंट हो गया, टू वरी था, टू बी वरीड हो गया। ठीक है, और बाकी जुमला सेम टू सेम वैसा ही रहना है। ठीक है, अब मैं मजीद आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जैसे है यू हैव टू टीच हिम एवरी डे। ठीक है, या आपको ये करना पड़ता है या आपको ये करना है, तो वहाँ पे हम हैव टू लगाते हैं। ये करना पड़ा या करना पड़ता था आ जाए तो हैड टू लगाते हैं। अगर आपने मॉडल वर्ब्स वाले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली वीडियो देखी है तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वो वीडियोस भी लाजमी देखनी है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपके लिए ये आसानी होगी, मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है कि इन जुमलों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। यू हैव टू टीच हिम एवरी डे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हिम है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, ही हैज़, टू टीच था, टू बी टॉट, ही हैज़ टू बी टॉट बाय यू की ऑब्जेक्टिव वाला तो यू, ही हैज़ टू बी टॉट बाय यू एवरी डे। ठीक है, शी हैड टू आस्क मी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, मे की सब्जेक्टिव हालत आए के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, टू आस्क क्या होगा, टू बी आस्क्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर, आई हैड टू बी आस्क्ड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट है ही नीड्स टू क्लीन द रूम। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द रूम हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव वाला हिम। ठीक है, अब यहाँ पे नीड्स ही आएगा, क्यों, क्योंकि द रूम हमारा क्या है सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हम नीड लगाते। नेक्स्ट है रवि सीम्स टू फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, द वर्क हमारा सब्जेक्ट होगा, द वर्क सीम्स आएगा क्योंकि द वर्क हमारा सिंगुलर है, द वर्क सीम्स, टू फिनिश था, टू बी फिनिश्ड बाय रवि बाय द इवनिंग। ठीक है, अगर ये हमारा प्लूरल होता तो हम यहाँ पे सीम लगाते। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर है तो सीम्स आएगा, द वर्क सीम्स टू बी फिनिश्ड बाय रवि बाय द इवनिंग। ठीक है, मैं आपको इन्फिनेटिव वाली वीडियो जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो मॉडल वर्ब के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने ये दोनों वीडियोस लाजमी देखनी है ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। ठीक है, इन्फिनेटिव के जो पैसिव वॉइस थे उसको बनाने का तरीका इंतहाई आसान था। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई कोई बात तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।